जय श्री राम छात्रों। आइए आज हम लोग 12वां क्लास के पहला पाठ बातचीत पढ़ेंगे। देखिए, पहला पाठ बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। बातचीत एक आपका निबंध। देखिए, पाठ से हम बता रहा है कि हम अपने पाठ में जो है सिर्फ और सिर्फ बातचीत के बारे में ही बताएंगे। तो देखिए, बातचीत के बारे में हम लोग जानेंगे, पाठ के बारे में भी जानेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो इसका निर्माण किया है, जो इनके जनक हैं, जो इसको लिखे हैं, उनके बारे में प्राप्त करते हैं। आखिर वो है कौन, उनका नाम क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, माता पिता। पहले लेखक के बारे में जानते हैं। देखिए नारायण, लेखक से भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछता है। तो आइए लेखक के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बातचीत एक निबंध है जिसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। देखिए, बातचीत एक निबंध है जिसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। जन्म 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान, निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है और इनके माताजी का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। माताजी सुसंस्कृत महिला थी और पिताजी पेशे से व्यापारी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय से हुई थी और संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा इनको अपनी माता से मिली थी और संस्कृत विषय से ही जो है एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा वह दिए थे। और देखिए, बालकृष्ण भट्ट कि जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके निधन के बाद एक इनके घर में बहुत बड़ी समस्या आई, क्योंकि सब लोग कहने लगे कि तुम भी अपने पिताजी के व्यापार को ही आगे बढ़ाओ, लेकिन यह मना कर दिए और कहे क्या कि हम व्यापार नहीं करेंगे, हमको कुछ अलग करना है। जिनके कारण इनके घर में कलह चालू हो गया और कलह के कारण इनको घर भी छोड़कर जाने पड़ा। घर छोड़कर गए, 2-4 जगह नौकरियां भी की थी। जिस प्रकार से नौकरी आपको हम बता दें, 1869 से लेकर 1875 तक अध्यापन का कार्य किए थे और आपका 1885 में प्रयाग से सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। 1888 में प्रयाग का पाठशाला, इंटर पाठशाला के जो है अध्यापक नियुक्त हुए थे और इनका स्वभाव उग्र था, जिनके कारण इनकी नौकरी छोड़नी पड़ी और भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर यह सर्वप्रथम एक मासिक पत्रिका का संपादन किए और उस मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए और उस मासिक पत्रिका को लगभग 33 वर्षों तक संपादित करते रह गए। लगभग 33 वर्षों तक संपादित करते रह गए और फिर वह जो है 1800 आपका जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, सर्वप्रथम 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका का संपादन किए थे और फिर लाला श्रीनिवास जी के द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर की घोर आलोचना भी किए थे और फिर इनको काशी भी बुलाया गया था और काशी इनको जो है श्याम सुंदर दास बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? वहां पर हिंदी शब्दकोश का संपादन करने के लिए बुलाया गया था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट को काशी किसने बुलाया था? तो काशी श्याम सुंदर दास ने बुलाया था। कब बुलाया था, क्यों बुलाया था? तो हिंदी शब्दकोश के संपादन करने के लिए बुलाया था, लेकिन इनका व्यवहार अच्छा नहीं रहने के कारण वहां से भी इनको छोड़नी पड़ी और वहां से भी छोड़ के चले गए। और फिर
इनके द्वारा बहुत सारा उपन्यास भी रचा गया है, जैसे रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, ये सब इनके द्वारा उपन्यास की रचना की गई है। इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया है, जैसे पद्मावती, ये सब इनका नाटक है। और लगभग यह जो है 1000 गो के आसपास निबंध की रचना की है, और उस 1000 में करीब 100 निबंध सबसे महत्वपूर्ण रहा। और देखिए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के? तो भारतेंदु युग के कवि थे, और आधुनिक काल के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के कवि थे और भारतेंदु युग के कवि थे। इनके द्वारा लगभग 1000 निबंध लिखा गया, जिसमें से लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण रहा। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। जन्म 30 जून 1844 ईस्वी में, मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। माता जी का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके माता जी सुसंस्कृत महिला थी और पिताजी एक व्यापारी थे, और इनको घर के कलह के कारण घर छोड़ने पड़ा था। और इनके अंदर संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा इनकी माता से मिली थी, और पत्र लेखन की प्रेरणा भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिली थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के अर्थात भारतेंदु युग के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे, और सर्वप्रथम मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, जिसका नाम हिंदी प्रदीप था, जो 1877 ईस्वी में किए थे। इनको श्याम सुंदर दास के द्वारा बनारस बुलाया गया था, और यह संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना किए थे, जिसका निर्माण लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा किया गया था। अब आइए पाठ में। पाठ है आपका बातचीत। देखिए बातचीत पाठ ही बोल रहा है, अपने नाम से ही, अपने शीर्षक से ही बता रहा है कि हमको में लक्षण सिर्फ और सिर्फ बातचीत वाला ही है। हमें जो भी पढ़ेगा कहानी वानी कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि बातचीत के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें हम बताएंगे कि दो बुजुर्ग पुरुषों के बीच क्या बातचीत होती है, दो बुजुर्ग महिलाओं के बीच क्या बातचीत होती है, दो बच्चों के बीच बातचीत क्या होती है, दो स्त्रियों के बीच बातचीत क्या होती है, दो लड़कियों के बीच बातचीत क्या होती है। इसमें यह बताया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा आईना क्या है, विश्व का कौन सा आईना है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार सभी को रूप में देख सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि असली बातचीत क्या होता है, असली बातचीत क्या नहीं होता है, कौन कौन लोगों से कैसे कैसी बातचीत करनी चाहिए, 25 से अधिक उम्र वाले बच्चे क्या बातचीत करते हैं, 25 से कम उम्र वाले बच्चे क्या बातचीत करते हैं, सब इस पाठ में पढ़ना है। इसमें यह भी बताया गया कि बातचीत के आगे बच्चे क्या क्या सब छोड़ देते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते हैं, सब इस पाठ में पढ़ना है। तो आइए चलते हैं पाठ में। और देखिए अगर आपका ध्यान इधर उधर है, नारायण को ध्यान अब इधर करिए, हरिओम की तरफ। हरिओम यानी नारायण। तो आइए नारायण की तरफ ध्यान दीजिए। हरिओम। जब समझाया जाए, जब बताया जाए तो इधर उधर नहीं देखिए। देखिए नारायण, मकसद बस एक ही, उद्देश्य बस एक ही कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ये दिमाग में मत बिठाइए कि हमको डिग्री लेना है। डिग्री तो इसी तरह से बाजार में खरीद सकते हैं आप, किसी को भी बैठा करके आप परीक्षा दिवा सकते हैं। डिग्री लेने से कुछ फायदा नहीं है। आप आ रहे हैं पढ़ने, मेहनत कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सभी का आपसे उम्मीद है, तो उम्मीद डिग्री से नहीं नॉलेज से पूरी होगी नारायण। और आपके माता पिता को कुछ चाहिए आपसे? कुछ भी नहीं। वो जो भी चाहते हैं बस आप ही के लिए चाहते हैं। तो इधर उधर जितना भी ध्यान है अभी सभी ध्यान को एकत्रित करके हरिओम की तरफ डालिए और सुनिए हम पाठ में चलते हैं। देखिए पाठ में कह रहा है क्या कि जिस प्रकार से अनेक शक्तियां वरदान के रूप में हमको, जिस प्रकार से अनेक शक्तियां वरदान के रूप में हमको परमात्मा से प्राप्त हुई है, जैसे कि देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उसी प्रकार परमात्मा से हमको बोलने की भी एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान। अगर हम लोगों के पास बोलने का शक्ति नहीं रहता तो समाज का क्या होता? क्या सृष्टि इतना जो बड़ी है अभी तक बड़ी हुई रहती? क्या इतना प्रगतिशील कर पाती? नहीं। अगर बोलने की शक्ति नहीं रहती
तो सृष्टि इतना प्रगति नहीं कर पाती, हमारा समाज इतना आगे नहीं बढ़ पाता। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए कि हमको नहीं बोलने आ रहा है, ना हमारे पास बोलने की शक्ति है, ना आपके पास बोलने की शक्ति है, तो हम किसी भी बात को किस तरह से समझाएंगे? आएंगे, किताब लेंगे, इस तरह से कर देंगे, हो गया, समझिएगा आप लोग। मान लीजिए आपको रोग हुआ है, ना आपके पास बोलने की शक्ति है, ना डॉक्टर के पास बोलने की शक्ति है, तो किस तरह से आप अपना रोग बताइएगा? जाइएगा, बस इस तरह से कर दीजिएगा, रोग हो जाएगा, दवा दे दीजिएगा। अर्थात बोलने की शक्ति नहीं रहेगी प्रभु तो कुछ नहीं हो पाएगा। और इस शक्तियां हमको नारायण के द्वारा मिली है, परमात्मा के द्वारा मिली है। हरिओम। और देखिए, कह रहा है कि अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं रहती तो क्या होता? तो हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं रहती तो पूरी सृष्टि गूंग हो जाती और लूंज पूंज होकर के जिस तरह से किसी को एक कोने में बैठा दिया जाता है, उस तरह से हमको भी बैठा दिया जाता, समाज इतना आगे नहीं जाता। आपको बता दें, हम लोग एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव भी बातचीत के माध्यम से ही कर पाते हैं। दूसरे का सुख दुख का अनुभव बातचीत के माध्यम से कर पाते हैं। बातचीत नहीं रहेगा, किसी का सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। और नारायण, आजकल के युग में तो और नहीं, आजकल का ऐसा युग है कि आप बोलते हैं फिर भी आपके सुख दुख का कोई अनुभव नहीं करता है। तो सोचिए कि जब आप बोलिएगा नहीं तो और कौन सुख दुख का अनुभव करेगा? अर्थात हम किसी को फिर कुछ समझ नहीं पाएंगे। और देखिए, बोल रहा है कि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का साक्षात्कार होता है। सही मनुष्य को आप चिन्ह पाते हैं बातचीत के माध्यम से ही। कह रहे हैं क्या कि हम अपनी बातचीत को समाज में दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। पहला भाषण, दूसरा बातचीत। देखिए, भाषण और बातचीत में बहुत बड़ा फर्क है। बात तो दोनों में रखा जाता है, बातचीत में भी हम अपनी बातों को रखते हैं और भाषण में भी हम अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन बहुत फर्क है, आकाश और पताल का फर्क है। नारायण, देखिए किस तरह से बातचीत में जब हम बातचीत करते हैं तो सामने वाले के नखरा ध्यान में रखने पड़ता है कि हम कौन सा बात बोले कि उसको सही लगे, कौन सा बात ना बोले कि उसको बुरा लगे। इस सब बात ध्यान दे करके सामने से बातचीत करने पड़ता है। अगर हमारी बातों को बुरा लगा उठ चल जाएगा, बातचीत नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन भाषण में ऐसा बात नहीं है। भाषण में ऐसा बात नहीं है। भाषण में हम लोग सामने वाला बुरा लगे या ना लगे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम भाषण देने आए, भाषण देके जाएंगे। इससे अभी हमको मालूम नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हम जिस तरह से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी तरह से बोलेंगे, समझाएंगे, जाएंगे। यह होता है भाषण में। बातचीत में ऐसा बात नहीं है। और देखिए, बातचीत में जो अगर मान लीजिए कुछ हंसी वाला बात निकल गया, कुछ चुटकुला बात निकल गया, तो उसमें हंसने की मात्र अंतिम सीमा मुस्कुराहट होती है। लेकिन भाषण में ऐसा नहीं होता है। भाषण में जब हंसने वाला बात निकला ना नारायण, इतना गजब से हंसेगा सब कि धरती माता को लगेगा कि 1000 रावण आज पैदा ले लिया है। उस दिन इनको लगेगा कि नहीं, लग रहा है 1000 रावण और आ गया है। और देखिए, भाषण में हंसने वाला बात करिएगा तो बेंच टेबल कुर्सी जो भी रहेगा सब पटक के तबला उबला बजा के काम खत्म। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बात में बस मुस्कुरा दीजिए, काम खत्म हो जाता है। भाषण एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम दूसरों को भी लड़वा सकते हैं। भाषण के माध्यम से दूसरे के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। बातचीत में ऐसा बात नहीं होता है। और देखिए, बोल रहे हैं क्या कि और बातचीत का मजा वही लोग जानते हैं। बातचीत का मजा वही लोग जानते हैं जो बातचीत करते हैं। बातचीत का एक अनोखा मजा होता है। जिस तरह से हमको एक अच्छा जीवन के लिए रहना खाना पीना जरूरी है, उसी प्रकार
बातचीत करना भी जरूरी होता है। एक मजेदार अगर आप जीवन चाहते हैं तो बातचीत करना आवश्यक है। अगर अच्छा जीवन चाहते हैं तब देखिए कह रहे हैं क्या कि बातचीत का ऐसा मजा होता है नारायण कि बातचीत के आगे हम लोग, बहुत सारे लोग भी खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बड़ा से भी बड़ा उनका अपना काम हर्जा कर देना मंजूर रहता है, लेकिन बातचीत का वो मजा खोना नहीं चाहते हैं। वही लोग आपके मित्र लोग होंगे, बातचीत करते होंगे, देखिएगा उनको सांझ के बातचीत करना प्रारंभ करेंगे, सुबह हो जाएगा, बातचीत जारी है, कुछ भी नहीं। कोई भी काम दीजिए वो काम नहीं करेगा, बातचीत अभी कर रहे हैं, बाद में होगा। खाना आके मम्मी बुलाते रहेगी, बाबू आकर खाना खा लो, बाद में खाएंगे। मम्मी बेचारी सोच रही कि लड़का खाना काहे नहीं खा रहा, लेकिन लड़का तो चुहार में मगन है। एक गधा बातचीत है ना, बातचीत का एक अलग ही मजा होता है। अब मजा वही लोग जानते हैं जो बातचीत करते हैं। बातचीत के आगे उनको अपने बड़ा से भी बड़ा हर्ज मंजूर रहता है, लेकिन बातचीत का मजा खोना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि अगर बातचीत करना भी बंद कर दिए तो हमारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। ऐसा है, बातचीत का मजा वही लोग जान सकते हैं। ऐसा ऐसा हम व्यक्ति को देखे ना, 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चल जाएगा बातचीत करते करते, दोपहर हो या रात हो। इस तरह से रात के नहीं निकलेगा, लेकिन बातचीत करते करते वह शमशान से भी घूम के आ जाएगा। यह है बातचीत का मजा। तो बातचीत का मजा वही लोग जानते हैं जो बातचीत करते हैं। घंटों भर, रातों भर, दिनों भर बातचीत करते रह जाएंगे, खाने पीना का भी याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा। तो ये बोले बातचीत का एक अपना अलग ही मजा है। बातचीत करने के आगे बड़े बड़े काम हर्ज करना पसंद करते हैं, लेकिन बातचीत करना कभी बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं विश्वास है तो आप अपने मित्र गणों को देखिएगा, अगल बगल 2-4 को दोस्त ऐसा मिल जाएगा, चाहे हो सकता है कि आप भी वैसा करते हो, मालूम चलता होगा कि बातचीत का क्या मजा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक व्यक्ति थे जो जन्म से ही 16 वर्षों तक जंगल में रह गए थे, पशुओं पछुए के बीच रहे थे। आज तक वो मनुष्य का आवाज नहीं सुने थे, तो उनको लगता था कि लग रहा है कि बोलने की शक्ति नहीं, वो बोलने की शक्ति अपने आप खो बैठे थे। और 16 वर्ष बाद पहली बार माइकल फ्राइडे उस जंगल में गए और माइकल फ्राइडे के मुख से वह मनुष्य का आवाज सुने। तो उनको बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसी दुनिया है, क्या यहाँ पर इस तरह से भी बोला जाता है। पहला बार उनको मालूम चला 16 वर्ष के बाद। तो वह फिर देखिए बातचीत एक ऐसा माध्यम है, वह इतने आकर्षित हो गए कि उनके पीछे पीछे और चल दिए और आगे जंगली इलाका से शहरी इलाका में और एक नया जीवन पाए। इतना दिन से उस जंगली जीवन प्राप्त किए थे, गूंगों का जीवन था। पहला बार सुने मनुष्य का आवाज तो उनको लगा कि नहीं, बोलने की भी एक शक्ति होती है, और वह जो है एक नए जीवन प्राप्त कर लिए। माइकल फ्राइडे के पीछे पीछे आकर के वह उस दुनिया को छोड़ दिए और इस दुनिया में आगे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कह रहे हैं क्या कि बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, दूसरे को अपनी ओर खींच सकते हैं। एक ऐसा यह वस्तु है। और सिर्फ यही नहीं कि हम जिसको देखे हैं उसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं बातचीत के माध्यम से। जिसका आज तक हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिसको हम आज तक देखे नहीं है, उसको भी हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और सिर्फ बोलकर ही नहीं रहे, पत्र लेखन के माध्यम से भी, पत्र लेखन के माध्यम से भी हम सभी को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जिसका आज तक साक्षात्कार नहीं हुआ है उसमें प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच बातचीत करने का एक गजब लालसा होती है, एक गजब बेचैनी होती है। कह रहा है क्या कि सिर्फ पत्र व्यवहार से मनुष्य सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एक फिल्म है, फिल्म का देखिए नाम नहीं आ रहा है, उसमें एक हीरो जो है हीरोइन को आज तक नहीं देखा था,
ना देखी थी, एक दूसरे को लोग नहीं देखे थे, प्रेम हो गया था इस तरह से पत्र व्यवहार से प्रेम हो गया। और बिना साक्षात देखे तो प्रेम किस प्रकार से हुआ, ना देखे ना उके, सिर्फ बातों से प्रेम हुआ। और आजकल कैसा युग है ना, हजारों गधावन बैठेगा फेसबुक पर मारित रहेगा। कोई भी लड़की है फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई भी लड़की है फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसको आज तक देखा नहीं है, लेकिन उसको उससे बातचीत करने की गजब एक लालसा होती है। अब भले लड़की का नाम है, उधर गधा बैठे या कोई बैठल रहे, लेकिन हम जान रहे हैं कि लड़की का नाम है तो लड़की बातचीत कर रही है, उससे बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं। बातचीत करना तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि उधर तो हरिओम बैठल थे। तो देखिए गजब की लालसा, बोले ऐसा बातचीत करने का ऐसा एक लालसा होता है, ऐसा एक खिंचाव होता है जिसको आप आज तक नहीं देखे, फिर भी उसकी ओर आप खिंचाव चल जाते हैं। यह होता है बातचीत की लालसा, जिसका आज तक साक्षात्कार मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष देखे नहीं है, उनसे भी बातचीत करने का एक अलग लालसा होती है। और कह रहे क्या कि बेन जॉनसन के अनुसार कहा गया है कि जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता है तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। बेन जॉनसन के अनुसार कहा गया है कि जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता है तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते हैं। और देखिए बेन जॉनसन कहे हैं कि बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करिएगा आप किसी के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाइएगा। मान लीजिए हम ही हैं, हम आपके पास आते हैं, रोज आते हैं जाते हैं, ना आपसे बात है ना विचार है, तो क्या आप हमारे बारे में जान पाइएगा कि हम कैसे व्यवहार के व्यक्ति हैं? नहीं जान पाइएगा ना। तो जब तक आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। बातचीत के माध्यम से ही आप जान पाइएगा कि सामने वाला सही है या गलत है, सामने वाला का व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है। सर पढ़ा रहे थे, बच्ची पूछी कि सर, बोली बच्ची कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, बातचीत करने से भी किसी किसी का व्यवहार के बारे में नहीं मालूम चलता है। तो ऐसा है, कुछ लोग हाथी के दांत होते हैं नारायण, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मालूम चलता है। अगर आप अच्छी तरह से पकड़िए तो मालूम चलेगा कि वह इंसान कैसा है। लेकिन आप तो जब बातचीत करते हैं तब तो उसी में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अपनी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। तब बाद में कहते हैं कि मेरा मालूम ही नहीं चला कि ऐसा ही व्यक्ति था। अरे जब आप बातचीत करें तो स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय आप मंत्र मुग्ध होकर अपनी शक्ति खो बैठते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि बातचीत दो व्यक्तियों से प्रारंभ होकर जमात सभा तक जाती है। बातचीत हमेशा दो ही व्यक्ति से प्रारंभ होती है और सभा तक जाती है। और एडिसन के द्वारा कहा गया है कि असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच होती है। असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच होती है। और देखिए कह रहे क्या कि दो व्यक्तियों से ज्यादा अगर बातचीत गया तो बातचीत फिर रहता नहीं है, खुल जाता है। कहा गया कि 6 कानों के बीच पड़ा हुआ बातचीत खुल जाता है, बंद नहीं रहता है। अर्थात कहने का मतलब देखिए, जब दो व्यक्ति बातचीत करते रहते हैं और तीसरा जैसे ही आ जाता है तो बात को इस तरह से घुमा कर रखेगा कि आपको मालूम नहीं चलेगा। बात को इस तरह से घुमा कर रखेगा कि आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अर्थात देखिएगा, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते रहेंगे, आप वहां पर जाइएगा तो या तो बातचीत करना बंद कर देंगे या बात को इस तरह से घुमाएंगे कि आप मूर्ख बनकर देखते रह जाइएगा। कोसों दूर घुमाकर बात करेंगे। अर्थात वे लोग
देखिए असली बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच होता है। कैसे कैसे बातचीत होता है आपको हम बता रहे हैं। देखिए असली बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच होता है। आप मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है और दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करता है तो उनके बीच कुछ भी बात छिपता नहीं है, छुपाने वाला कोई बात नहीं रहता। ये अपना पूरा दिल खोल के बात करता है, वो अपना पूरा दिल खोल के, काहे को उसको मालूम है कि हमारे बारे में अगर वो बताया तो हम भी उसके बारे में बता देंगे, हम उसके बारे में बताए तो हम भी वो भी हमारे बारे में बता सकता है। दो व्यक्ति में यही डर रहता है, इसी कारण पूरा दिल खोल के बात करता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिससे आ जाता है तो बात दिल खोल के बात नहीं होती है, बस बातचीत करने का एक फॉर्मेलिटीज निभाई जाती है, फॉर्मेलिटीज निभाई जाती है बस। असली बातचीत दो ही व्यक्तियों के बीच होता है, तीसरा व्यक्ति वहां आ जाता है तो बात कोसों दूर घुमा कर की जाती है, क्योंकि तीन गो कान में पड़ा हुआ बातचीत कभी रुकता नहीं है, पूरा समाज में खुल जाता है। याद आप भी जानते होंगे, बात को आप लोग कई बार जान चुके होंगे। और देखिए आपको हम बता रहे हैं कि 3 से अधिक जब बात लोग हो जाते हैं तो उनके बीच बातचीत सिर्फ राम रवैया हो जाता है, समय बर्बाद करने का, बातचीत नहीं होता है। और देखिए यही नहीं, सिर्फ आप बातें चित करके एक दूसरे का गुण नहीं जान सकते हैं, बातें चित करके एक दूसरे का गुण नहीं जान सकते हैं, बल्कि आप साथे साथे बैठेगा फिर भी उसके बारे में जान पाइएगा। करे क्या, मान लीजिए एक उदाहरण दिया हुआ है दूध और पानी का। एक पात्र में गर्म दूध रखते हैं और एक पात्र में ठंडा पानी रखते हैं, दोनों को एक में फेंकते नहीं है, बल्कि दोनों पात्र को एक जगह रख देते हैं। थोड़ा देर बाद मालूम चलता है कि गर्म दूध का गुण ठंडा पानी अपना लिया, ठंडा पानी का गुण गर्म दूध अपना लिया। अर्थात अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं होती है, किसी से आपकी बातचीत नहीं होती है, फिर भी आप उसके साथ रोज बैठिएगा ना, तो आधा उसका गुण आपके अंदर और इसका आपका गुण उसके अंदर चला जाता है। ऐसे हमारे अंदर विद्युत शक्ति प्राप्त रहती है, एक ऐसा विद्युत शक्ति रहती है जो बिना बातचीत किए बगैर हम बैठ करके एक दूसरे का बातचीत आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण में आपको दिए, अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं क्या कि जब दो बुजुर्ग पुरुष मिलते हैं और दो बुजुर्ग पुरुष के बीच जब बातचीत प्रारंभ होती है, वह बातचीत, उनके बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण यह होता है कि अपने जमाने की बड़ाई और इस जमाने की बुराई। बातचीत का मुख्य प्रकरण यही होता है उनके बीच। और देखिए बातचीत दो बुजुर्ग पुरुषों के बीच जो है, बाबा आदम जमाने की बातें करेंगे, अपने जमाने की बड़ाई करेंगे, इस जमाने की बुराई करेंगे, और ओकरा में से 10 गो में से समझिए कि 8 गो बात झूठ और 2 गो बात सत्य रहेगा। बुजुर्ग लोग देखिएगा, अपने जमाने की बड़ाई करते हैं और इस जमाने की बुराई करते हैं। अपने जमाने की बड़ाई मतलब कहेंगे हमारा जमाना तो ऐसा था, हमारा जमाना तो ऐसा था, पूरा बड़ाई करेंगे। इस जमाने के आप कितना उनको लगे कितना अच्छा काम कर दीजिए, वे लोग आपके अंदर बुराई निकाल ही देंगे, आपके अंदर बुराई निकाल ही देंगे। आप कितना कुछ कर लीजिए, आपन जमाने की पूरा बड़ाई करेंगे, अरे हम तो ऐसा थे, हमारा जमाना ऐसा था। अरे गधा कहीं के, अगर आप पूरा अच्छे थे, आपका जमाना पूरा अच्छा था, तो ये के पे की जमाना में गलती चीज आ गया कहां से? अर्थात प्रारंभ तो आप ही के जमाने से हुआ था, गलती आप ही के जमाने से प्रारंभ हुआ था, तब फिर आप कहा इतना झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठ बोलते हैं मालूम है, उनको तो मालूम रहता है कि आजकल के लौंडन छोड़न जाएगा, हमारे जमाना में देखे पूरा मारो न बढ़ाए। अर्थात उनका 10 गो में से 8 गो बात गलते रहता है, बात को विश्वास मत करिए। 8 में से 10 में से 8 गो बात गलत रहता है। बाबा आदम जमाने की पूरा बड़ाई करेंगे, पूरा बड़ाई करेंगे, आजकल के नवयुवक के देख देख करके बुराई करते रहेंगे। कतनो आप अच्छा काम करिए और उनका सामने से गुजर जाइए ना,
अरे पूरा बुराई कर देंगे। ये छोरा उकराई क्या वो छोरा इसी से काम करता है, ऐसे करता है। अब बुजुर्ग अपने अपने लड़का के नहीं, अपना घर के लड़का के आज तक कुछ बुराई नहीं करेंगे, दूसरा घर के लड़का के खाली बुराई खाली बुराई खाली बुराई करेंगे, अपना इतिहास नहीं है। इन्हीं पर एक दोहा हमको याद आता है, नारायण देखिए, बुरा देखन जो मैं चला बुरा न मिलया कोई, मन देखा जो अपना मुंह से बुरा न होए। हम इन बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि आप जो दूसरों में बुराइयां देखते हैं नारायण, कभी आप अपने अंदर झांक कर देखिए, मालूम चलेगा कि आपसे बुरा तो फिर कोई इंसान नहीं इस धरती पर। इसलिए दूसरों की बुराई देखने के पहले नारायण आप अपने अंदर बुराई देखिए। कहा गया है कि हम हर गलती का सजा पाने के लिए नतमस्तक हैं, लेकिन शर्त यही है कि सजा देने वाला बेकसूर हो, है ना। हम हर गलती की सजा पाने के लिए आपके सामने नतमस्तक हैं, लेकिन सजा देने वाला बेकसूर हो, ऐसा व्यक्ति हो जो आज तक कोई कसूर ना किया हो, कोई गलती ना किया हो, तो मालूम चलेगा कि सृष्टि में कोई है ही नहीं। अरे नारायण भी जन्म लिए थे तो गलती करके गए थे। तो इसलिए दूसरों की बुराई देखे के पहले खुद की बुराई देखो कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, तब समझ में आएगा कि हमरा से बड़ा तो कोई बुरा है ये नहीं है धरती पर। और आगे बढ़ते हैं। यह था बुजुर्ग पुरुषों के बीच, आते हैं बुजुर्ग महिलाओं के बीच। बुजुर्ग महिलाओं के बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण बेटे पतों का शिकायत, बड़ाई, बुराई, गिला शिकवा यही रहता है। तो बुजुर्ग महिला जब बैठती है आपस में बातचीत करना, ये धरती की गजब प्राणी है। देखिएगा इनका दिमाग आज तक कुछ समझ नहीं पाया। बैठती है बातचीत करने के लिए तो अपनी पतों की पूरा बुराई करती है कि हमारा पतो अपने पुत्र का भी पूरा बुराई करती है, ठीक है। कहती है क्या कि हमारा पतो हमारा कुछ काम नहीं करती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है, क्या करती है। देखिए एक तरफ पतों की बुराई कर रही है तो दूसरी तरफ अपनी बेटी की बुराई करेगी, कहेगी क्या कि हमार बेटी से वो पूरा काम ओकर सास करवाती है, ओकर सास बहुत बड़ा खत्म है, बहुत बदमाश है, पूरा काम उसको से करवाती है। देखिए गजब प्राणी है। अरे एक तरफ आप चाह रहे हैं कि आपकी पतो पूरा काम करे और दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि आपकी बेटी जो दूसरे के यहाँ पतो बन के गई है वो कुछ ना काम करे। गजब आदमी है, इनका दिमाग आज तक कुछ समझ ही नहीं पाया है। एक अद्भुत प्राणी है इस धरती पर की स्त्रियां। ये स्त्रियां चाहती है, स्त्रियां ऐसा है कि अगर इसका बेटा पतोह के बात मानने लगे तो पूरा उसका बुराई करेगी, लेकिन वही स्त्रियां चाहती है कि हमारे बेटी का जो पति है हमारे बेटी का बात माने, अपनी माता का बात ना माने। देखिए गजब स्त्रियां हैं। स्त्रियां जो है चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन हमारा पति श्रवण कुमार ना बने। गजब है। इसलिए नारायण इन स्त्रियों के दिमाग के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको अपने अनुसार चलना पड़ेगा। इसका दिमाग आज तक था पता नहीं, खुद नहीं जानती कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। तो स्त्रियों के चक्कर में मत पड़िएगा, पागल है सभी, सब समझे में नहीं आता है। करे आप क्या चाहती हैं आखिर। आप एक तरफ चाहती हैं कि हमारा बेटा हमारा भक्त बने, लेकिन दूसरी तरफ आप चाहती हैं कि हमारा दामाद जो है अपने माता का भक्त ना बने, हमारा पति जो है अपने माता का भक्त ना बने। अरे गजब स्त्रियां हैं भाई, ये कैसा बात हो गया। कोई एक बात बोलिए आप, तब न समझ में आता है। आप खुद नहीं समझ रही कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे को एकदम। अब बेचारा पुत्र क्या करे। ये जो स्त्रियां माताएं जो है पुत्र की जो बुराइयां करती हैं, हम आपको बता रहे हैं बुराइयां आखिर क्यों करती हैं। मालूम है पुत्र बेचारा ऐसा हालत हो जाता है कि न इधर का रहता है न उधर का रहता है। शादी के बाद पुत्र अगर अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है तो पूरा उसके पत्नी के तरफ के या पत्नी के घर वाले लोग कहेंगे कि अपनी माता के आंचल से भी बंधा हुआ है। अगर वो पत्नी की बात मानता है नारायण
तो माता कहेगी कि जोरू का गुलाम हो गया, जाए तो जाए कहाँ। इसी पर एक बच्ची कही कि सर जो अच्छा है उसका बात मानना चाहिए। तो हम कहे कि सुनिए, उस समय भी पुत्र वही करता है, व्यक्ति वही करता है जो अच्छा रहता है उसका साथ देता है। लेकिन बेचारा अच्छा का साथ देने के बाद भी वह कसूरवार हो जाता है। अगर माता अच्छा है तो माता के साथ दिया तो पत्नी बोलने लगेगी, पत्नी अच्छी है पत्नी का साथ दिया तो माता बोलने लगेगा। बेचारा का तो जीवन बर्बाद हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए सभी छात्रों से हम कह रहे हैं, स्त्रियों के दिमाग के चक्कर में मत पड़िएगा, अपना काम स्वयं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो स्त्रियों के बीच था, दो बच्चियों के बीच कह रहा है कि दो बच्चियों के बीच जो बातचीत होता है ना नारायण, गजब का बातचीत होता है। दो बच्चियों के बीच के बातचीत आज तक कोई नहीं सुन पाया है, भगवान भी नहीं। भी कहते हैं कि दो बच्चियों के बीच जो बातचीत सुन लिया बहुत सौभाग्यशाली है। अरे उनके बीच उनकी माता बातचीत नहीं सुन पाती है कि कहा दो लड़की के बीच बातचीत हो रहा है, हम और आप कहां से सुन पाइएगा, कोई नहीं सुन पाया है अभी तक। समझे कि बच्चिया ऐसा बातचीत करेगी, पूरा बातचीत करेगी, उनकी माता को दिखाई भी नहीं देगा कि हमारी बच्ची बातचीत कर रही है। हाँ, उनकी माता को दूसरी बच्चियों की बातचीत दिखाई देगा। तो छोरी है ये बड़ा ही बदमाश है, दिन भर इधर उधर लगल रहा है। आया अपन छोरियन के नहीं देखेगी कि हमारी छोरिया क्या कर रही है, मालूम चलेगा कि इनको छोरिया दिन भर लगल रहती है। तो नारायण कहे ना कि ये लोग आज तक कोई दिमाग नहीं जान पाया, बच्चों के बीच क्या बातचीत होता है आज तक कोई नहीं सुन पाया है। समझे, इनके बीच जो बातचीत सुन पाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दो लड़कों के बीच बातचीत। देखिए लड़का कितना बेचारा सीधा साधा रहता है, इस सब बेचारा आलतू फालतू कुछ नहीं बातचीत करता है। लड़का के बीच बातचीत खेल कूद, खिलाड़ी के बारे में, कोई खेल के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, या जो शिक्षक पढ़ाने हैं उन शिक्षकों के बारे में बातचीत होता है। आलतू फालतू की बातचीत, इनके बीच जो बातचीत होता है पूरा समाज जान जाता है, क्योंकि इनके बीच कोई छुपाने वाला बातचीत नहीं रहता है। नारायण का बातचीत रहता है इनके अंदर, कोई छुपाने वाला बात नहीं, पूरा समाज जाने, कोई दिक्कत नहीं। और अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, कह रहे हैं क्या कि यूरोप के जो लोग होते हैं उनके पास बातचीत करने का एक अजब तरीका होता है, जिसको हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसके पास होती है, तो यूरोप वाले लोगों के पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से हम जानते हैं। और यह कला यूरोप के लोगों के पास होती है, और इसको हम लोग सुहद्र गोष्ठी के नाम से भी जानते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सुहद्र गोष्ठी के नाम से जाना जाता है, और यह कला सिर्फ यूरोप के लोगों के पास होती है। और देखिए आपको हम बता रहे हैं, आपको हम ये भी बात बता रहे हैं कि यार यूरोप के लोग ऐसा बातचीत करेंगे, लड़ाई झगड़ा रहेगा ना तो आपस में एकदम शांति से बातचीत करेंगे। हम लोग तरफ क्या है, कौओं की तरह काव बातचीत होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, घर में भी कोई भी साधारण बात बोलता है पूरा चिल्ला कर बोलता है। लेकिन यूरोप के लोग पास नहीं, पूरा बैठ के बातचीत, लड़ाई झगड़ा बैठ के बातचीत, सुनने में लगे क्या है तो बातचीत कर रहा है, लेकिन वास्तव में लड़ाई करते रहते हैं। इस तरह से उनके पास बोलने की शक्ति रहती है, बोलने का एक कला रहता है, उनके पास बोलने का एक अलग ही कला रहता है। और हम आगे और चलते हैं, कह रहे हैं क्या, पच्चीस वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे जो है ना हमेशा खेल कूद के बातचीत करते हैं, लेकिन 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे अपने घर के, परिवार के, दूरदेशी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कोई काम करे हमारा घर परिवार चलेगा। 25 वर्ष से अधिक, देखिए बेचारा लड़का सबका कितना बोझ रहता है, उसको पूरा अपना परिवार के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए रहता है। बच्चियों के पास ऐसा नहीं रहती है, सब पागल, ये सब तो दूसरे लगे बोलोगे की है सब, लेकिन बच्चा को सब लेकर चलना पड़ता है। कह रहे हैं क्या, और जो अनपढ़ों के बीच बातचीत होती है ना वो बतकही कहलाती है,
पूछता है कि किनके बीच बातचीत बतकही कहलाती है, तो अनपढ़ों के बीच जो बातचीत होती है वह बतकही कहलाती है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा आईना क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा आईना हमारा मन है। हमारा मन एक ऐसा आईना है नारायण, जिसको हम जैसा देखना चाहेंगे वैसा देख लेंगे। सामने वाला चाहे दुनिया लगे कितना ना बुरा हो, लेकिन हम उसको अच्छा समझेंगे तो हमारा मन उसको अच्छा ही दिखाएगा। हमारा मन एक ऐसा आईना है जिसको हम जैसा चाहेंगे वैसा देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा आईना हमारा मन है, जिसमें हम किसी की भी मूर्ति अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं। सामने वाला कतनों कोई बुरा रहे, हम उसको अच्छा समझते हैं तो अच्छा ही लगेगा। और सामने वाला कतनों कोई अच्छा रहे, हम उसको बुरा समझते हैं तो हमारा मन उसको बुरा ही दिखाई देगा। हमारा मन एक ऐसा फुलवारी है जिसमें हर व्यक्ति के लिए फूल और हर व्यक्ति के लिए कांटा है। यह है हमारा मन। पूछता है विश्व का सबसे बड़ा आईना हमारा मन है। और कौन से आईना जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं, हमारा मन है। और देखिए कहा गया है कि बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका अपने आप से बातचीत करना। अपने आप से बातचीत करना सबसे अच्छा तरीका है, जिसको हम लोग ध्यान मग्न के नाम से जानते हैं। जिस दिन से हम लोग अपनी आत्मा को अपने वश में करना जान गए, अपने मन को अपने वश में करना जान गए, पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं नारायण। लेकिन हो ही नहीं पाता है, कोशिश भी करिए नहीं हो पाता। तो अपने मन को अपने बस में आप अपने आप से देखिए। क्या है, हमेशा हम लोग दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि समय निकालकर हम 10 मिनट के लिए अपने आप के बारे में सोचे कि हम कौन हैं, आज दिन भर हम क्या किए क्या नहीं किए, उसके बारे में हम सोचते हैं? नहीं सोचते। जिस दिन से 5 मिनट भी समय निकालकर हम अपने बारे में सोचने लगे, ध्यान एकाग्रित होगा और पूरी दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन क्या करिएगा, प्रकृति की देन है, हम नहीं सोच पाते हैं। हमारा मन चंचल है, अस्थिर नहीं रहता है। भले अभी हम यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं, लेकिन आपकी मन यहाँ पर नहीं है। वो मन चारों तरफ विचरण कर रही है, पूरी सृष्टि में घूम रही है। अभी हम कलकत्ता से भी घूम के आ जाते हैं, अभी हम विदेश से भी घूम के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मन विचर रही है। जहां के बारे में सोचते हैं मौजा से घूम के हमारी मन आ जाती है। भले ही हमारा शरीर यहाँ पर है, मन यहाँ पर है। और कहा गया है कि मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो आपको बर्बाद या खत्म करके रख देता है। मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आपको पूरा खत्म कर देगा। तो देखिए नारायण, इसी के साथ आपका बातचीत पाठ खत्म होता है। अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव आपको बोलकर नहीं लिखवा पाएंगे, क्योंकि कितना बार बोलेंगे हमको कैसे मालूम रहेगा कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं। ऑब्जेक्टिव आपको कॉपी पर लिखा हुआ, इस पर हम वीडियो डालेंगे। और ऑब्जेक्टिव एकल पाठ में से 60, 70, 80, 90 ऑब्जेक्टिव मिलती है नारायण। और ऑब्जेक्टिव की दुनिया है, ऑब्जेक्टिव को कभी मत छोड़िएगा। और हाँ, ये आप सोच रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव खाली पढ़ लेंगे बस हो जाएगा, तो हमारा भाषण नहीं सुनिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा नारायण। क्योंकि भाषण ऐसा है कि बिना रटे हुए आपको दिमाग में सब बात ढुका देता है। तो अगला क्लास में फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।